हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चैरो हिंदी उर्दू। आई एम योर गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ डेक आप लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन ऑफ योर माइंड है, जिस इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हो, लवर है, जो आपका पार्टनर है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आपको प्रेम है या जिसको आप लाइक करते हो, क्या वो इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपको मिस करते हैं? उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट क्या होगा, आप दोनों के बीच में नेक्स्ट क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर का क्या पोटेंशियल है, क्या आप वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। आज हम सारी डिटेल जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन इस रीडिंग में जो है वो देखेंगे। लेकिन आपने अपने पर्सन को जो है इमेजिन करना है और आपने इंट्यूटिवली इस डेक को पिक करना है कि आपको कौन सा डेक अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में आपको क्लोजली डेक भी दिखाऊंगी और स्टोन भी, जिससे आपने खुद चूज़ करना है कि आपको कौन सी इंट्यूटिवली अपने अपने ही इंट्यूशंस को सुनते हुए, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को देखते हुए आपने चूज़ करना है अपने पर्सन को मेडिटेट करके, हील करके आपने देखना है कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा डेक अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा स्टोन, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपने उसी चीज़ को ही क्लेम करना है और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें, ठीक है। मैंने कोई शफल नहीं किया, कार्ड्स आपके सामने ही लाइव शफलिंग होगी और हम लोग लाइव ही ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में नेक्स्ट क्या होगा और वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। सारी डिटेल बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट। आपको पता है कि मेरा काम यहाँ पे नहीं है आपको चूना लगाना या आपको वो करना, सीधी बात आप लोगों के सामने ही यहाँ पे प्रेडिक्शन होगी, लाइव मैसेजेस में आपके सामने ही यहाँ पे हम लोग शफल करेंगे कार्ड्स और आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी ही देर में, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को उसी दबाएं ताकि जब भी आप जिस चैनल पर रीडिंग देखें वो उसी वक्त अपलोड हो और आप देख सकें, ठीक है। अब मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी ताकि आप अपना जो डेक है वो चूज़ कर लें और जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है जी। अब आपके सामने है, ये आप देख सकते हो, खुद ही चूज़ कर लेना है आपने। ये जो ब्लैक डेक है, ठीक है, विद द कार्नीलियन स्टोन, ये डेक नंबर 1 है। डेक नंबर 2 विद दिस ग्रीन फिशेस वाला डेक है, ठीक है, और एमेथिस्ट यहाँ पे स्टोन है। आपने खुद चूज़ कर लेना है कि कौन सा डेक और कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो लेट्स गो जी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है, ठीक है, मिस्टिक टैरो डेक, और यहाँ पे कार्नीलियन है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेके। लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त, आपकी उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। द हर्मिट, we have the Princess of Wands, Ten of Pentacles, यहाँ पे है Queen of Wands। ओह, काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे लोग। Seven of Wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस पाइल के लिए। यस, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी या फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस इंसान की फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पे कोई और इंसान इन्वॉल्व हो सकता है डेफिनेटली। अगर ये लड़का है जिसके लिए आप, लड़के के लिए अगर देख रहे हो, मेल के लिए, तो इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अब ये इस इंसान का एक्स हो सकता है, पास्ट लवर हो सकता है, या ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ है पार्टनरशिप में या मैरिड है इवन, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 क्वींस हैं और 1 किंग है, ठीक है, और 3 ऑफ कप्स भी आ गया, थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाली रीडिंग है। अगर ये आपकी पाइल नहीं है तो आप कोई और डेक चूज़ कीजिए, दूसरे वाला डेक चूज़ कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप थर्ड पार्टी के साथ नहीं डील करें। और अगर थर्ड पार्टी मतलब लव नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, इस इंसान के फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, या इस इंसान की फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व ज़रूर है, या दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, थर्ड पार्टी भी, जो आप दोनों के दरमियान में यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है।
एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस इंसान को लगता है कि आप डेफिनेटली हस्बैंड या वाइफ ही मटेरियल हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है अर्थ साइन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या आप फायर साइन भी हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और जो आपके पार्टनर है उनका एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, आप एनर्जी को चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके जो ये पार्टनर हैं, लड़की या लड़का जो भी हैं, ये आपको डेफिनेटली हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते हैं। उनको लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, या इस इंसान की नज़र में आप काफ़ी स्ट्रांग हो, मतलब आपको यू आर डेफिनेटली हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। ठीक है, और आपको डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर समवन सीरियस, आपको एक सीरियस पार्टनरशिप चाहिए। आप बिल्कुल भी कोई फजूलियात या कोई भी ऐसी चीज़ अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस इंसान को पता है ये चीज़। ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी आती है विद द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वांड्स, हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, या किसी और इंसान की तरफ सिड्यूस हो गए, किसी और ने इनको सिड्यूस किया, किसी और ने इन पर कोई लाइनें फेंकी और ये गिर गए, या इस इंसान ने, हो सकता है इस इंसान की कोई आइडियल पार्टनर कुछ और थी, या ये इंसान किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे जब आपसे मिले। तो मुझे लगता है कि ये इंसान हो सकता है आपकी ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप फिज़िकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, आपका इस पार्टनर के साथ कोई फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप भी रहा होगा। अगर नहीं रहा फिजिकल, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ वो क्लोज होना चाहते हैं, आपके साथ वो फिजिकल टाइप ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अब ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उनकी एनर्जी यही है कि बेशक वो थर्ड पार्टी में हैं, जिधर भी हैं, जिसके साथ भी हैं, वो फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थर्ड पार्टी के होने की वजह से भी। विद दिस प्रिंसेस ऑफ वांड्स और 7 ऑफ वांड्स, ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं बार बार, और इस कोशिश में वो नाकाम हो रहे हैं कि आपके पास ना आए, आपके बारे में ना सोचें, आपके साथ मतलब फ़िज़िकल ना हो। ठीक है, ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फिज़िकली, इस इंसान को आप बहुत पसंद हो, ये इंसान आपको मैसेज करना चाहता है, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेता है विद द 7 ऑफ वांड्स। हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक भी कर दिया, शायद इसलिए भी इस इंसान की ईगो हर्ट हो गई है कि आपने क्यों ब्लॉक किया। तो ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, आपको बताया कि भी जो आप दोनों के दरमियान में हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान ने डेफिनेटली विद द पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स, आप हो सकता है एट सम पॉइंट इस इंसान से बात करते थे और आपने बातचीत बंद कर दी, तो इस इंसान की भी ईगो हर्ट हुई है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान डेफिनेटली आपको ये एटीट्यूड दिखा रहा है, या ये आपको ऊपर से ये दिखा रहा है इंसान कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। काफ़ी कोल्ड बिहेवियर हो सकता है इस इंसान का, या इस इंसान ने आपको कभी नोटिस नहीं किया या एक्सप्रेस नहीं किया फीलिंग्स को, या आपको आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, आपको भी इस इंसान पे गुस्सा हो सकता है। विद द 3 ऑफ कप्स, हो सकता है इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। लेकिन कुछ लोगों के लिए, अगर इस इंसान आपके और इस इंसान के दरमियान में थर्ड पार्टी नहीं है, आपको कंफर्म है 100% कि कोई और फीमेल नहीं है, कोई और इंसान आप दोनों के दरमियान में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस इंसान के फ्रेंड्स ने हो सकता है डोरें डालने की कोशिश की इस इंसान पे, या फैमिली ने कोशिश की कि भड़का सकें आपके खिलाफ या कुछ भी। लेकिन हो सकता है ये इंसान फिर भी, मुझे लगता है कि ये कोशिश करेगा विद द एस ऑफ वांड्स। मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पसंद करता है ये इंसान आपको, आपके साथ फिर भी फ्रेंडशिप करना चाहेगा, आपके करीब आना चाहता है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। तो ये इस इंसान का नेक्स्ट मूव है कि ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये आपसे रिलेशनशिप को, एटलीस्ट अगर आप दोनों के दरमियान में कभी कुछ नहीं था, तो एटलीस्ट वो आपके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट होना चाहिए। आप एक दूसरे को पहले जान लें कि आप दोनों की हॉबीज़ क्या हैं, आप एक दूसरे के बारे में ये इंसान डेफिनेटली एक फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं विद जस्टिस। लिब्रा भी हो सकता है ये इंसान। और अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, लेट से थर्ड पार्टी में डाला है, और अब इस इंसान ने वो धोखा खा लिया है, उस थर्ड पर्सन ने भी इस इंसान को अच्छे भले ख्वाब जो दिखाए थे वो टूट गए, तो इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, तो वो आपके पास आ सकते हैं थर्ड मतलब रिकन्सिलिएशन के लिए या रीयूनियन के लिए। लेकिन लेट से अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी मैरिड है, ये इंसान किसी और के साथ है और आपको पता है, लेकिन ये इंसान फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपकी तरफ आने से, और ऑब्वियसली ये फिज़िकल चीज़ है, तो वो आपके साथ फिर भी इस रिलेशनशिप में अटैच रहना चाहते हैं। मतलब आप भी रहो इस साइड पे और थर्ड पार्टी भी रहे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ फिर भी इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, क्या आप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप या जो भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं करना चाहते हो, या आप फेयर डिसीजन लोगे कि नहीं अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे सीरियस चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इंसान सिंगल है
और आपके पास फ्रेंडशिप की नीयत से आता है या आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, फिर से बिल्कुल नया स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, कि हम एक दूसरे से फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मतलब एक दूसरे के साथ फिर से आप स्टार्ट करना चाहें। तो जस्टिस का मतलब ये है कि हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ सीरियस ऑफ फ्यूचर में पोटेंशियल हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो ये है इस इंसान की इस वक्त फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के बीच में। अब मज़ीद मैं आपको और कंफर्मेशन यहाँ पे दे देती हूँ, मज़ीद देख लेते हैं कि आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट कहाँ होगा, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। और ये मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में चेंज नज़र आएगा, आपको अक्टूबर तक भी चेंज नज़र आएगा। हो सकता है ये इंसान आप तो आपसे अक्टूबर में कांटेक्ट करे या नेक्स्ट 3 वीक्स 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है और जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। ये इंसान आपको किसी इनविटेशन या पार्टी पे भी इनवाइट कर सकता है या किसी न किसी जगह पे मिलना चाहेगा, ये भी हो सकता है। ये किसी न किसी तरह से इस इंसान की एक शुरुआत है आपकी तरफ की, आपको इनवाइट करना चाहता है, कहीं आपसे मिलना चाहता है, या आप समझ जाना कि ये इंसान डेफिनेटली आप में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है या आपके साथ मिलना चाहता है कहीं ना कहीं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाए या फ्रेंड्स से। तो ये भी एक शुरुआत है कि ये इंसान आपको अपना एक किस्म का इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। वी हैव शैडो ट्रेजर नंबर 21, तो हो सकता है 21 कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की, या 21 इंपॉर्टेंट नंबर है। वी आल्सो हैव नंबर 16 ट्रांसफॉर्मेशन। यस, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शैडो चीज़ इन्वॉल्व है, शैडो ट्रेजर। तो ये डेफिनेटली शैडो साइडेड टाइप ऑफ, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट था, एक दूसरे से मिलना आपका ज़रूरी था ताकि आप अपने आप को, इस इंसान ने आपको ट्रिगर किया, आपने कुछ ट्रिगर किया इस इंसान को, और उसके बाद आप दोनों के दरमियान में अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है, आप शायद इस इंसान के बारे में ड्रीम, साइन, सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। कुछ होगा ऐसा न्यू मून इक्लिप्स पे या कोई इक्लिप्स पे होगा कुछ, या न्यू मून पे होगा, ठीक है। आप हो सकता है इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग साइकिक रीडिंग्स भी बहुत देख रहे होगे, आप टैरो रीडिंग देख रहे होगे, या हो सकता है आप किसी साइकिक या टैरो के रीडर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ भी सही, इस इंसान के बारे में जानने के लिए या फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। यस, मुझे लगता है गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए। नंबर 20 और 16 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशनशिप फाइनली फ्लो करेगा और आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, क्योंकि आपको फाइनली चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और ये इंसान भी फाइनली, जब आप फ्लो के साथ जाओगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके साथ डिवाइन टाइमिंग पे होना शुरू हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस होना शुरू कर देगा। तो आपको फाइनली चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो, मेडिटेट करें, अपने आप को हील करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें अपने आप को। जितना आप अपने आप को अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, नेचर के साथ, वाटर के साथ, या अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती हुई आपको आसानी से होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज़ किया है और आपने ये फिश वाला डेक चूज़ किया है, ग्रीन चूज़ किया है आपने डेक। आई थिंक इट्स अ मरमेड, ओशनिक टैरो, हाँ ओशनिक टैरो है ये। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी। वी हैव द हाई प्रीस्ट, विजडम, then we have the tower, disruption, oh my god। फिर हमारे पास 4 of wands, reward, wait a minute, we have the angel of the ocean, healing। यहाँ पे ये आ गया टेम्परेंस, मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में, मेजर अरकाना है डेफिनेटली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटी, और हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
पैशन, यस। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वांड्स, इंड्योरेंस। तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। इस वक्त आप दोनों के दरमियान में जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है, एनर्जी ब्लॉक्ड है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पे स्टार है, इसका मतलब एक्वेरियस हो सकता है, होप है यहाँ पे। एंड वी हैव 8 ऑफ वांड्स, और यहाँ पे फूल भी है, लेकिन यहाँ पे फूल रिवर्स आया, न्यू बिगनिंग रिवर्स, यस। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आई थिंक दैट्स, इस इंसान के पास ऑप्शंस हो सकती हैं, 7 ऑफ कप्स पॉसिबिलिटी, या आपके पास ऑप्शंस हैं, या आप दोनों के पास ऑप्शंस हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो। आपको कोई आइडिया नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और उनको भी सेम ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप वाकई उनके साथ सिंसियर हो, या आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप दोनों की तरफ से। ये इंसान एरीज एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, फिर एरीज और स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। ये इंसान विर्गो, कैप्रिकॉन या टॉरस भी हो सकता है, ठीक है। फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं फायर है, या आप काफ़ी फायरी हो। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि एक इंसान काफ़ी स्लो है विद द पेज ऑफ पेंटिकल, और ये वो खुद हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, या टॉरस हो सकते हैं, या अर्थ साइन। तो वो काफ़ी स्लो है, ठीक है, स्लो मूवर हो सकता है ये इंसान। सोच समझ के डिसीजन लेना, कॉशियस होना, चीज़ों को समझना। और एक है आपकी एनर्जी विद द क्वीन ऑफ वांड्स के पैशन है कि बस करना है तो अभी करना है, जो कोई चीज़ हो गई, ठीक है। तो आप दैट्स वाई आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो, मुझे लगता है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में जो एनर्जी है वो काफ़ी डिफरेंट है। इस इंसान ने काफ़ी स्लो लिया चीज़ों को समझने में। इस इंसान के क्योंकि यहाँ पे विजडम है और यहाँ पे टेम्परेंस है, तो ये डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन। एक चीज़ मैं आपको इस रिलेशनशिप में कंफर्म बता दूं, ये हीलिंग की भी बात करता है, क्योंकि आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, ये हीलिंग की बात करता है, क्रिस्टल। तो ये इंसान पाइसेस या एक्वेरियस हो सकता है, या आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इसलिए आए हैं कि आपका स्पिरिचुअल लेसन आप लर्न कर सकें। इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। इस इंसान ने आपको हीलिंग जर्नी पे डाला है, या आपकी लाइफ को कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट का रोल आपने प्ले किया इस इंसान की लाइफ में, और इस इंसान ने आपकी लाइफ में कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है। मतलब आपने इस इंसान की लाइफ को चेंज कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और इस इंसान ने आपकी, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और चेंज आया है, इस इंसान की लाइफ में कुछ और चेंज आया है, या आप दोनों ही स्पिरिचुअली काफ़ी चेंज हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से। स्पेशली मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ, अगर ये मेल है, ठीक है, मैस्कुलिन है, तो इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप काफ़ी हीलर हो सकते हो, आप खुद काफ़ी पैशनेट हो सकते हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आप काफ़ी, मतलब हो सकता है आप आर्टिस्ट हो या ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है। आप दोनों की डेफिनेटली लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप हो सकता है एक दूसरे के डिफरेंट कल्चर और रिलीजन से भी हैं, ठीक है। शायद ये भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान में। एक और ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि टावर जो शिप मुझे नज़र आ रहा है, और ये ओशन है, ऐसा लग रहा है स्टॉर्म है, जैसे स्टॉर्म आता है ना, आपको नज़र आ रहा है। टावर का मतलब यही है कि तूफ़ान आया और ये तूफ़ान सब कुछ बहा के ले गया आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। आप हो सकते हैं एक दूसरे की डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, या बहुत बड़ा डिफरेंट आया, इस तूफ़ान आया और इस तूफ़ान ने सब कुछ बहा के ले गया, ठीक है। तो गुस्सा भी था, दर्द भी था, पेन भी हुआ, बहुत ही डिस्ट्रप्शन तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। आप दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा भी आ सकता है, नफ़रत भी हो सकती है एक दूसरे से, लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जो कुछ भी हो जाए आप दोनों को पता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक हीलिंग पार्ट रोल अदा किया। इस इंसान ने डेफिनेटली, चाहे वो जानबूझ के या गलती से, जैसे जो कुछ भी किया आपके साथ या जिस तरह से भी बिहेव किया, उस सिचुएशन ने आपको डेफिनेटली आज यहाँ पे पावरफुल बनाया है, आपको स्ट्रांग बनाया है, इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है। और इस इंसान ने ये सीखा है कि वो कैसे लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ओपन कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। किसी पर ट्रस्ट करना, हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हो सकता है इस इंसान के पास मतलब इस इंसान को लगता है कि आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। आप उनसे एज में बड़े हो, या आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, या आप उनके साथ गेम खेल रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उनको ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहे हो। मतलब आपने एक दूसरे पे ब्लेम डाले, गुस्सा निकाला, ये ब्रेकअप होते रहे, फिर अपने आप को, मुझे लगता है आप दोनों ने ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं हील भी किया है और ट्रिगर भी किया है। ये ज़रूरी था, ये सेपरेशन ज़रूरी थी, एक दूसरे को हर्ट करना ज़रूरी था। मुझे वो गाना याद आ रहा है, बिछड़ना भी ज़रूरी था और मिलना भी ज़रूरी था और बिछड़ना भी ज़रूरी था। राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। तो
यस मुझे वो वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका मिलना भी ज़रूरी था, उसके बाद आप दोनों का बिछड़ना भी ज़रूरी था। तो आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो सकते हैं। हो सकता है इस इंसान को फाइनली अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने कितना बड़ा यहाँ पे ब्लंडर मारा है विद दिस टावर एनर्जी, उन्होंने कितना आपको हर्ट किया है, कितना अब वो पास्ट वाली चीज़ों में नहीं जा सकते। उस तूफ़ान को मतलब आया था तूफ़ान, रुक गया, चला गया, बहा के चीज़ें ले गया। इस इंसान को लगता है कि अचानक से आप उनकी लाइफ में आए और तूफ़ान आया और सब कुछ धड़म धड़म धड़म, यू नो जब आप अगर रियल लाइफ में भी तूफ़ान को देखें या आए तूफ़ान आपकी लाइफ में, मतलब स्टॉर्म को जब आप देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आती, बंदा पैनिक हो जाता है उस वक्त। तो ये इस इंसान की सिचुएशन थी। मुझे ये लगता है कि ये इंसान उस वक्त इतना इनके पास विजडम या नॉलेज नहीं था। ये लड़का स्पेशली अगर ये मैस्कुलिन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लड़का लड़की मेल जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनको इस तूफ़ान के आने से पहले नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या है, लाइफ क्या है, रोमांस क्या है, रिलेशनशिप क्या होता है, हीलिंग क्या होती है। हो सकता है ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगे, उनको पता है कि इस इंसान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तभी रिलेशनशिप चलेगा, आगे बढ़ेगा। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं, आपने भी कहीं गुस्सा निकाला होगा, इस इंसान ने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जो ब्लंडर मारा, आपको गुस्सा आया या उस इंसान को ये गुस्सा आ रहा है कि आप नहीं समझ पाए उनको, मतलब जो भी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला। ये इंसान शादीशुदा भी हो सकता है या आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली। तो इस इंसान को समझ आया कि अब फाइनली शादी करने के बाद कि कितना बड़ा ब्लंडर मारा है इस इंसान ने, कितना आपको हर्ट किया है। तो हो सकता है ये इंसान फिर भी आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे। माफ़ी तो ज़रूर मिलेगी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आप इस माफ़ी का इंतज़ार सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं इस इंसान को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या गलती की है, या ऑलरेडी इस इंसान को पछतावा है। लेकिन कुछ लोग आपको पता है गलती करके फिर पछताते हैं, लेकिन हो सकता है ये इंसान माफ़ी ना मांग पाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए आपके पास ये इंसान ज़रूर आएगा, माफ़ी मांगेगा, आप खुद शॉक को सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है, गलती को एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर इस इंसान ने शादी नहीं की, लेट से ये इंसान थर्ड पार्टी में नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो ये इंसान 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है विद द स्टार, ये इस इंसान अभी भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान गिव अप करेगा। इस इंसान को स्टिल होप है यहाँ पे कि ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। इस इंसान को स्टिल होप है कि आप दोनों के दरमियान में बात होना चाहिए, आप दोनों के दरमियान में इस कम्युनिकेशन को होना चाहिए। ये इंसान अभी फिर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, आपको बताने की कोशिश करेगा। इस इंसान ने अभी गिव अप नहीं किया है, क्योंकि ये इंसान, मुझे नहीं लगता, अगर ये इंसान फायर साइन है तो मुझे नहीं लगता ये इतना जल्दी इंसान गिव अप करेगा। हो सकता है इस इंसान के पास अभी भी, इस इंसान को लगता है पॉसिबिलिटी है और बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं या और चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इस इंसान की सारी उम्मीदें आके आप पे ही ख़त्म हो जाती हैं, या आपकी उम्मीदें अभी भी, आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, आपको स्टिल लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, आप दोनों के दरमियान में फिर से बात होगी। हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की बात कर रहे हैं, हो सकता है इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि वो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे या आपके पास आएंगे। हो सकता है ये इंसान आपसे मिल के ही सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहे, सामने फेस टू फेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इंसान गिव अप नहीं करेगा आप पे ईजिली। जो नेक्स्ट आप दोनों के दरमियान में ये होगा कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगेगा फ़ोन पे, मैसेज पे या इवन फेस टू फेस। इस इंसान को अभी भी होप है कि आप दोनों के दरमियान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हील हो सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। इस इंसान को लगता है कि आप सोलमेट हैं। आपके पास 3 मेजर अरकाना है यहाँ पे, 4 स्टार, यहाँ पे है टेम्परेंस और यहाँ पे है हेरोफेंट। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन था, कार्मिक भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर भी है और द स्टार, कार्मिक कनेक्शन भी है। लोग डर जाते हैं कार्मिक का नाम सुन के। कार्मिक इस तरह से हुआ कि इस इंसान ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, आपने हील किया, आपने लर्न किया, आपने बहुत कुछ सीखा इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से, और इस इंसान को आपने सिखाया। ये होता है कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें डिफ़िकल्टी ये आई कि आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया, एक दूसरे को पेज पे नहीं रहे, आप सेम पेज पे। आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे को एज अ ऑप्शन देखा, या आपको लगा अच्छा अब नहीं तो कल हो जाएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान में। फिर यहाँ पे है फूल और न्यू बिगनिंग, बस ये रिवर्स है। तो ये इंसान डेफिनेटली ऐसे ही आके आपके रिलेशनशिप में आके जंप नहीं करेगा, सोच समझ के आपके पास आएगा, क्योंकि इस इंसान ने ऑलरेडी ब्लंडर कर लिया। इस इंसान को पता है कि एक दफ़ा गलती हो गई है, अब वो इंसान अपने आप को फूल नहीं बना सकता, या ये इंसान आपको फूल नहीं बना सकता एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप ऐसे माफ़ नहीं करोगे।
लेकिन मुझे लगता है ये इंसान आपके पास ट्रैवल करेगा, आप मिलेंगे एक दूसरे को, या ये इंसान आपसे एटलीस्ट बात करने की कोशिश करेगा। अभी भी होप यहाँ पे है, मैं आपको होप नहीं दे रही, ये इंसान अभी भी होपफुल है कि रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में वर्क कर सकता है, या अगर आपके दरमियान में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था, इस इंसान को लगता है अभी भी चांसेस हैं, अगर आप उन पर गिव अप ना करो, अगर आप उनको समझने की कोशिश करो, या इस इंसान को लगता है माफ़ी मांगने से या बातें सारी आपके साथ सामने आपको सारा सब कुछ डिटेल में बताने से आप उनको माफ़ कर दोगे, ये चीज़ भी हो सकती है। ये इंसान आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी हीलिंग कनेक्शन था। आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में बहुत कुछ ब्लंडर किया, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस इंसान ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएगा। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट क्या होगा और क्या जानने की ज़रूरत है आपको। डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इस इंसान ने हो सकता है सब कुछ डेस्टिनी के हवाले कर दिया है विद स्टार, कि अगर किस्मत में हुआ तो आप ज़रूर मिलेंगे और एक दूसरे का आप क्रॉस ज़रूर करेंगे पाथ, या किस्मत ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा, या आपको सरेंडर करना चाहिए डेस्टिनी की तरफ। अगर किस्मत में हुआ तो ये इंसान ज़रूर आएगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए अगर इंसान ने शादी कर ली है, आप मूव ऑन कर लिया है, तो और अभी भी आपको लगता है कि होप है यहाँ पे और आप मिल सकते हो, तो मुझे लगता है फिर भी आपको सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि आप फिर भी अपने आप को फूल नहीं बना सकते। रियलिटी इज़ रियलिटी, ठीक है, रियलिटी फिर भी रियलिटी है, आप रियलिटी को नहीं चेंज कर सकते अपने दोनों के दरमियान में। मज़ीद देख लेते हैं आपको और क्या जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। यस वी हैव द ग्रेस, या नंबर 14, तो आपने फिर भी इस रिलेशनशिप को ग्रेस से संभालना है, डेस्टिनी होपफुल रहना है, चीज़ों को जो है वो ग्रेसफुली हैंडल करना है। और एक यहाँ पे अनदर कार्ड है 24, हील द सेल्फ। यस, अपने आप को हील करें। आप डेफिनेटली एक दूसरे की लाइफ में एक वजह से आए। यहाँ पे नंबर 14 और 24 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में डेफिनेटली किसी न किसी वजह से आए, ठीक है, आप दोनों ने ही अपने आप को हील करना था, इस इंसान ने अपने आप को हील करना था, आपने अपने आप को, और आप एक दूसरे की वजह बने। आप दोनों के दरमियान में आप कह सकते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट था। अब मिलना या ना मिलना किस्मत में, डेस्टिनी में, या प्रैक्टिकली आप फिजिकली लाइफ में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। आई कैन जस्ट टेल यू हेयर, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे माफ़ी भी ये इंसान मांगते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में पॉसिबिलिटी हो, फिर भी इस इंसान को होप है कि एक दिन आप ज़रूर मिलेंगे, या आप दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करें, अपने आप को हील करें। जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं इस इंसान को लेके, वो डेफिनेटली यहाँ सब कुछ करना था, और जो इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है वो भी इस इंसान ने हील करना है। वी आर नेक्स्ट इज़ यस 18 कम्युनिकेशन। मैंने आपसे पहले बोला था आप दोनों ज़रूर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, और ये इंसान आपके पास कम्युनिकेशन करने ज़रूर आएगा, आपको एटलीस्ट बताने की कोशिश करेगा। हो सकता है विद इन 18 डेज़ या 8 वीक्स के अंदर। द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान आप अपने आप को रेस्ट करने की कोशिश करें, सरेंडर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। अनदर स्टार यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने आप को हील करने की कोशिश करें, ये चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, या आपकी, अगर मैंने जैसे कहा डेस्टिनी पे बिलीव करें, प्रे करें, मेडिटेट करें, अपने आप को हील करें, ये चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आप ये सिर्फ आप ऊपर वाले के हाथ में है, तो अपने इसको कंट्रोलिंग करने की कोशिश मत करें। आउटकम वही होगा जो ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिखा है इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन मुझे यहाँ मैंने आपसे जैसे कहा कम्युनिकेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक दूसरे को, या आपको जो चीज़ सुनना है वो इंसान आपको ज़रूर बताएगा। आपको एटलीस्ट आंसर्स मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगा, और ग्रेस के साथ आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है और हील करना है, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।